हाय एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है पढ़ाई। बाय और विथ हम लगाएंगे, प्रीपोजिशन है। बाय मतलब होता है किसी के द्वारा, और विथ मतलब होता है औजार या फिर हथियार से, किसी के साथ से किया आपने, है ना। सो जैसे द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विथ विथ पार्कर पेन एंड ब्लैक इंक, है ना। तो यहाँ पे बाय भी लगा हुआ और विथ लगा हुआ है। बाय लगा हुआ, विथ लगा हुआ है। यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश विथ अ स्मॉल रॉड। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, विथ के आगे हथियार का क्या मीनिंग। हथियार मतलब एक टूल हथियार मतलब हो जाएगा टूल। टूल होता है भाई, जैसे हथौड़ी होती है, हथौड़ी होती है। टूल जो है एक टूल, स्टिक हो जाएगा, टूल है ये, स्टिक हो जाएगा, टूल है। तो विथ का जब यूज करते हैं, पेन यहाँ पे टूल है, उसने पेन से साइन किया। द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद पार्कर पेन इन ब्लैंक इंक, इन ब्लैक इंक। तो बाय हिम यहाँ पे लगा हुआ है, विथ अ पार्कर पेन। यहाँ पे टूल क्या है, तो पार्कर पेन, उसने साइन जो किया है ना पार्कर पेन से किया, तो ये हमारा जो पेन है ना वो टूल है यहाँ पे। द स्नैक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक। टूल यहाँ पे है स्टिक। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विथ अ स्मॉल रॉड। स्मॉल रॉड से आप छोटा जो नेट होता है उससे आप नहीं कैच कर सकते बड़ी फिश को। हाँ, थैंक यू। हाँ, मेजरमेंट दिखाने के लिए बाय का यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू मिस्टर खिलाड़ी इतिहास जी, थैंक यू। ठीक है, चलो। आज आप खिलाड़ी हैं क्या मिस्टर इतिहास? आपको इतिहास मतलब हिस्ट्री बहुत अच्छा आता है क्या? प्लीज मुझे बता देना, थैंक यू सो मच। क्योंकि खिलाड़ी इतिहास लिखा है ना, इस वजह से मेरे मन में बहुत टाइम से क्यूरियोसिटी थी। मैंने कहा पूछ ही लेती हूँ, जब आ ही गया बार बार तो तब मैंने कुछ ऐसा सोचा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बताइए सारे लोग सारे लोग बताइए प्लीज, सारे के सारे लोग बताइए भाई। थैंक यू। आगे बढ़ जाऊं कि नहीं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। किसी के सहयोग से कार्य करने के लिए विथ यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है। हाय आजपरन लाइव जी, हेलो गुड इवनिंग, हाय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। एक बार रिवीजन मारे क्या पीछे का? हाँ, स्पिरिचुअल हिस्ट्री से तैयार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, बढ़िया। ये हमारा स्पिरिचुअल हिस्ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। आई विश यू वेरी गुड लक भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिफोर इन फ्रंट ऑफ, है ना। बिफोर इन फ्रंट ऑफ, बिफोर मतलब के पहले या फिर के समझ, किसी के सामने प्रेजेंट होना। और यहाँ पे जैसा आई केम बिफोर यू, आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया, मैं तुमसे पहले आया। के बिफोर, आई केम बिफोर यू, है ना। और दूसरा हमारे पास के समझ से, जैसे इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूनाइटेड नेशन। इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन। इंडिया ने रेज की अपनी आवाज किसके अगेंस्ट? तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, बिफोर द यूएन। तो एक तो सबसे पहला के पहले आने की बात हो रही है कि मैं तुमसे पहले आया, मैं तुमसे पहले आया, मेरा बर्थ तुमसे पहले हुआ, मैं तुमसे पहले क्लास में पहुंच गया, है ना, मेरा तुमसे पहले सरकारी नौकरी लग गया। और के समझ, इट मीन्स कि किसी के सामने प्रस्तुत करना अपनी बात, आप किसी के सामने कह रहे हैं। लाइक आई एम प्रेजेंटिंग, जैसे, या फिर मैं कहूँ कि मैं आप लोगों के सामने टीचिंग कर रही हूँ, है ना। सो इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन। ठीक, हाँ, थैंक यू। और इन फ्रंट मतलब हो जाएगा के सामने। सो बिफोर मतलब के पहले होता है या फिर के समझ होता है, और इन फ्रंट मतलब किसी के सामने प्रेजेंट होना। हाय स्ट्रगलर जी, हेलो। सो डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ये बड़ा इशू होता है, बड़ा इशू होता है ये। मतलब कहीं भी गाड़ी लेके जाओ तो समटाइम्स ऐसे कुछ इरिटेटिंग हो जाते हैं लोग कि भाई मेरी दुकान के सामने गाड़ी मत पार्क करना, जहाँ जहाँ कहीं भी पार्किंग नहीं होता। इंडिया में तो यही चलता है। हाँ, थैंक यू सो मच हरीश, ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। शैल आई मूव अहेड, शैल बी मूव अहेड, बता दीजिएगा दोस्तों। क्या हम आगे बढ़ जाएं? आप लोगों को ही बताना है क्या हम आगे बढ़ें कि नहीं। सारे के सारे लोग बताइए। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच मिस्टर स्ट्रगलर करण, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। सब बिफोर और इन फ्रंट के पहले। बिफोर मतलब किसी के पहले या फिर किसी के सामने प्रस्तुत करना, और इन फ्रंट मतलब फिजिकल टच होना या फिर ऑनलाइन ही प्रेजेंट करना किसी के सामने। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, या फिर इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ठीक है, तो बस यही था बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम, बताइएगा। थैंक यू सो मच इतिहास जी। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं एट और इन। एट और इन क्या है? सापेक्ष रूप से, छोटे स्थान पर एट का यूज करते हैं, और बड़े स्थान पर, मतलब छोटा प्लेस जो रहेगा वहां पे हम एट लगाएंगे, बड़ा प्लेस रहेगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, है ना। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। दिल्ली एक बड़ा इलाका है ना, तो इन लगेगा। और दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है, सो आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता हूँ। सो आई लिव एट
एट जो रहेगा छोटी प्लेस के लिए, छोटी प्लेस के लिए मतलब एक छोटा सा प्लेस है, 2 4 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। और अगर उसी के अंदर बाहर आ जाएगा, जैसे सबसे छोटा क्या होता है, विलेज होता है, विलेज होता है ना, नहीं सबसे पहला हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं, कॉलोनी होती है, कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी होती है, फिर उसके बाद विलेज होता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, तो विलेज होता है, फिर पंचायत होती है, पंचायत होती है, 3 4 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनता है ना। तो ऐसे करके फिर पंचायत के बाद जाएगा भाई, तो फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लॉक बनता है, ब्लॉक के बाद फिर सिटी बनता है ना, डिस्ट्रिक्ट बनता है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हमारा क्या बनता है, तो स्टेट बनता है, स्टेट के बाद हमारा क्या बनता है, तो कंट्री बनता है ना। तो ऐसा कुछ बनता है, तो कंट्री सबसे बड़ा हो जाएगा, तो कंट्री जो है सबसे बड़ा है, वहाँ पे हम लगाएंगे इन। और एक कोई आप राज्य ले लीजिए, कोई सिटी ले लीजिए, तो वहाँ पे आप लगाएंगे एट, छोटी प्लेस पे एट, बड़ी प्लेस पे इन। हाँ, थैंक यू। हाँ, एट इज यूज सब पार्ट एंड यूज इन मेन पार्ट, बढ़िया हरीश, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। इन स्पाइट मतलब होता है किसी के बावजूद, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद। जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब जैसे अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो गए, तो हम क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब हमारे मेहनत करने के बावजूद भी हम क्या हो गए, फेल हो गए। हालांकि ऐसा सोचना नहीं है, मना है, ये सोचना मना है, बट स्टिल वी आर जस्ट गिविंग द एग्जांपल हियर। सो इन स्पाइट जो रहेगा, इन स्पाइट काफी मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है डिस्पाइट, मतलब किसी के बावजूद। डिस्पाइट ऑफ के साथ, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर दिए जाते हैं। एरर, स्पॉटिंग एरर जब जो होता है, स्पॉटिंग एरर जो होता है वहां पे डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाया जाता है, उसको याद रखिएगा, वो गलत है। डिस्पाइट जो लगाया जाता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ जो लगाया जाता है वो गलत हो जाता है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मैं भी गलत बोलती थी, फिर मुझे किसी ने ऑनलाइन ही करेक्ट किया था, तो फिर मैंने उसको सुधारा। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, मैं भी गलत बोलती थी ये। हाँ, दर गति के लिए ऐड, थैंक यू, ठीक है। मन है कि मानता नहीं, हाँ मन है कि मानता नहीं वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। सो डिस्पाइट के साथ क्या रहेगा हमारा, ऑफ लगाकर एरर हो जाता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज ना करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट एंड वाइफ अरेस्टेड इन ₹30 करोड़ फ्रॉड केस। ओके ओके मिस्टर, ओके मैडम जी, सी सोल्ड पेट्रोल एट ₹70 पर लीटर। ओके ठीक है मिस्टर खिलाड़ी जी, ठीक है। मैडम जी ये तो क्या होता है, 30 करोड़ इज वेरी लेस अमाउंट फॉर अ फिल्म मेकर, फॉर अ फिल्म मेकर, फॉर अ फिल्म मेकर 30 करोड़ रुपीज अमाउंट इज वेरी लेस, बहुत छोटा अमाउंट है ये, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है, हमारी पूरी जिंदगी कट जानी है अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग तो। सोचें एक स्टूडेंट की, बट फिल्म मेकर के लिए दिस इज नथिंग, 30 करोड़ इज नथिंग, ठीक है। हाँ, यूज नहीं करते हैं तो रूल गलत है क्या, नहीं 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 नहीं, ये एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। डिस्पाइट के साथ, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, जब भी हम हमारा स्पॉटिंग एरर होता है तो वहाँ पे आता है डिस्पाइट ऑफ, जो कि गलत हो जाता है। जैसे डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। हाँ, वी आर सोल्ड पेट्रोल एट ₹100 अ लीटर डिस्पाइट द गवर्नमेंट परचेसिंग इट एट ₹27 पर लीटर बैरल वाइज। बिल्कुल 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 एग्री करती हूँ मैडम जी, और उसमें भी एथेनॉल मिला देते हैं, उसमें भी क्वालिटी वाइज जो रहता है हमारे जो इंजन को खराब करता है गाड़ियों की, तो वो एथेनॉल होता है, और कई सारा डुप्लीकेट उसमें जो रहता है मटेरियल, क्योंकि हम मेजर तो करते नहीं हैं, थर्ड क्वालिटी का पेट्रोल दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ना चेक कर लिया करें कि किस क्वालिटी का यहाँ पे पेट्रोल मिलता है, तब आप गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया करें, ठीक है। हाँ, छांटने के लिए हमेशा के अर्थ में ऑफ यूज होता है, थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। सो इन स्पाइट और डिस्पाइट, इन स्पाइट मतलब होता है किसी के बावजूद, जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, और डिस्पाइट मतलब हो जाएगा के बावजूद। जब भी स्पॉटिंग एरर आएगा, डिस्पाइट ऑफ जो लिखा रहेगा वो गलत हो जाएगा, ऑफ को वहाँ पे आपको काटना है, रिपील करना है, हटा देना, उड़ा देना है, सो डिस्पाइट हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाइए। और डिस्पाइट बीइंग रिच, बहुत ज़्यादा अमीर है ना, ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बाय और इन की। आई एम सिटिंग इन द कार, बाय और इन, आई एम सिटिंग इन द कार सही है, आई एम गोइंग इन कार ये गलत है ना। सो आई एम सिटिंग इन द कार सही है, आई एम गोइंग बाय कार हो जाएगा यहाँ पे, ना कि इन कार होगा, तो इन कार गलत है। किसी भी वाहन से यात्रा करते टाइम पे ये बताया जाए तो, किसी से वाहन, किसी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या लगाएंगे, आई एम गोइंग बाय कार, आई एम गोइंग बाय बाइक, आई एम गोइंग बाय ट्रेन, ठीक है। और अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर ऑन फुट लगाइए,
बाकी अगर आप जैसे बाय एयर जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे बाय प्लस व्हीकल लगाइए। और अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो ऑन फुट लगाइए, ऑन फुट। आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, पैदल ही जा रहा हूँ मैं कॉलेज। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाएं कि नहीं, सारे लोग बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हाय राकेश जी, हेलो, कैसा गया पेपर भाई? अच्छे से जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं है राकेश भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? वाराणसी जंक्शन पे बैठे हुए? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। राकेश भाई, जैसा भी पेपर गया हो, अच्छा गया बुरा गया, अब ज़्यादा मत सोचना, जाना और नेक्स्ट पेपर जो भी है उसके बारे में तैयारी करना, ठीक है। आई विश यू वेरी गुड लक मिस्टर राकेश, थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी। मैं जल्दी पूछती नहीं हूँ कि किसका एग्जाम कैसा गया, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये पेपर दिया है वो हार्ड वर्क कर ही रहा होगा 100%, अपने हिसाब से सब कोई अच्छा ही करता है। तो मैं ज़्यादा जल्दी पूछती नहीं हूँ अंटिल कोई सामने वाला बताए नहीं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। थैंक यू। ठीक है सर, डिस्पाइट इज ऑलवेज रिटन एज वन वर्ड, नेवर डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ ऑलवेज रिटन एज 3 वर्ड्स, नेवर डिस इन स्पाइट ऑफ। ओके। हाँ, मैडम जी ने कहा हरीश जी, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इवन लेसर, द वैल्यू ऑफ 27 रुपीज इज इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, सफलता हमेशा अकेले में आपको गले लगाती है, लेकिन असफलता आपको सबके सामने थप्पड़ मारती है। बिल्कुल एग्री करती हूँ मिस्टर इतिहास जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्रीड हूँ मैं आपसे। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम, आगे बढ़ जाएं, बताइएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रीपोजिशन और उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ये आवर की बात हो रही है, आवर की, जैसे आवर की बात हो रही है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो आप प्रीपोजिशन लगाएंगे एट। और जैसे आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock, इसको याद रखिएगा, आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock। दूसरा हमारे पास है मंथ, महीनों की बात हो रही है, महीने में आप लगाएंगे इन। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आप लगाएंगे घंटे में, तो जैसे 4 बजे है तो एट लगाइए। इन लगाइएगा मई में, जैसे मई है, जून है, जुलाई है, मंथ के केस में आप लगाइए क्या, तो आप लगाइए इन। ईयर के केस में भी इन लगाइए, ईयर के केस में भी इन लगाइए, जैसे 2000, इन 2005, इन 2010, इन 2025, है ना। तो ईयर के केस में भी आप लगाइएगा इन, प्रीपोजिशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले जब आपको एग्जैक्ट घंटे पता हो, 4 बजे, 4 बजे मतलब 4 बजे, है ना, एट 7 o'clock मतलब एट 4 o'clock, तो यहाँ पे आप लगाइए एट। अगर वो दिया हो, क्या बोलते हैं, मंथ दिया हो तो इन लगाइए, ईयर दिया हो तो इन लगाइए, डे दिया हो तो आप लगाइए ऑन, और डेट दिया हो तो भी लगाइए आप ऑन मंडे, ऑन 7 सितंबर, या फिर आज का जो डेट है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कल से एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया राकेश भाई, ओके ओके ओके, लवली लवली, आज अच्छे से जाइए, एक आध 2 दिन, एक दिन का रेस्ट ले लीजिए, अगर प्रॉपर जरूरत हो तो, थक गए होंगे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, 1 दिन का या आधे दिन का कर लीजिए रेस्ट, एंड देन उसके बाद फिर कम बैक करिए और पूरा प्रॉपर फिर से पढ़िए, है ना। थैंक यू। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इनको पढ़ लिया आपने, आप लोगों ने। पहले एग्जैक्ट टाइम है, दूसरा हमारे पास मंथ है, तीसरा हमारे पास ईयर है, चौथा डेट है, पांचवा हमारे पास डे है। तो एग्जैक्ट टाइम में एट लगाएंगे, मंथ में इन लगाएंगे, ईयर में इन लगाएंगे, डे में ऑन लगाएंगे और डेट में ऑन लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगी मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे। हाँ, ऑन बिफोर सबमिट यू फील लाइक एग्जाम्पल, ठीक है ओके, आगे बढ़ेंगे। अब एट का प्रयोग किस किस के साथ होता है, देखिए, जैसे एट डॉन, जब संध्या हो रही है, संध्या मतलब सूरज ढल रहा है, डॉन मतलब ढलना, सनसेट होना, एट डॉन लगाइए, एट डस्क लगाइए, एट डेब्रेक लगाइए, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। इन सब में आप क्या लगाएंगे, तो इन सब में आप एट लगाइएगा। सी टेक्सटेड मी एट 11:27 PM, इट इज करेक्ट। सी टेक्सटेड मी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे देखिए पीएम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 11:27 PM, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, एट 11:27 PM, बिल्कुल 100%। ठीक है, सो एट का जो यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहला डॉन में लगाएंगे, डॉन DAWN, जब दिन ढलने वाला है, एट डस्क, एट डेब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट और एट मिडनाइट। ठीक है, इन सब में आप एट लगाइए, आराम से टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, बिल्कुल टाइम लीजिए, थैंक यू। सारे लोग बताइएगा,
और फिर आप यहाँ पे ठीक है, सही है, सही है। थैंक यू सो मच मिस्टर पेनक्लेव, थैंक यू। मिस्टर राकेश जी, थैंक यू सो मच। मिस्टर इतिहासी खिलाड़ी इतिहास के, आपके लाइव का टाइम और टॉपिक क्या होता है पहले बता देती हूँ, डेली बता देती हूँ मेरे दोस्त। खिलाड़ी इतिहास जी, जैसे देखिए आज जीके में क्या होगा, तो जीके में आज हमारा होना है सबसे पहला स्टोन एज रहेगा। स्टोन एज पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद जैनिज्म और बौद्धिज्म की तरफ जाएंगे। स्टोन एज के बाद हम जैनिज्म और बौद्धिज्म की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक था मैंने पहले बता दिया था, प्रीपोजिशन होगा। कल जो सुबह होगा, इसका टाइमिंग 9 से 11 है, सुबह सुबह। कल करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर में हम लोग जनवरी 2025 का ही करंट ले रहे हैं, अभी क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ा रही हूँ और उनके 5-5 पॉइंट करंट अफेयर में। सो मैं डेली बता देती हूँ। स्टडी विथ मी में तो खुद का स्टडी करती हूँ, उसमें क्या टॉपिक बताना है। हाँ, थैंक यू। थ्योरी नहीं होगा हरीश, नहीं थ्योरी नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होंगे, सिर्फ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जीके इतना हम लोग पढ़ चुके हैं ना हरीश भाई कि थ्योरी क्या करवाऊँ मैं, तो अभी थ्योरी फॉर्म में नहीं होगा। बाकी अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा कि नहीं ये चैप्टर आप पर्टिकुलर करवा दीजिए थ्योरी फॉर्म में, तो करवा दूंगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू फॉर्म में ही रहे। हरीश भाई थैंक यू। हिस्ट्री 9 से 11, 9 to 11 PM, 9 से 11 रात में, 9 से 11 रात में, थैंक यू। ओके, सो सुबह सुबह 7:30 से 7:30 to 8 बजे तक सुबह सुबह AM है, और PM 7:30 से 8 सुबह सुबह करंट अफेयर। 9 से 11 हमारा रहेगा और 3 से 5 हमारा रहेगा भाई इंग्लिश। हालांकि 3 से 4:30 ही होता है लगभग 10 मिनट और पढ़ाऊंगी एंड देन वी विल क्लोज द सेशन, ठीक है। चलो, सो हमारा क्या रहेगा, एक दिन पहले बता देती हूँ कि आज ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, ठीक है। आप नहीं आए थे मिस्टर हरीश शायद क्लास में, तब नहीं पता चला रहा होगा। सुबह सुबह आप आए नहीं थे मेरे दोस्त, उस टाइम पे ना रहे होंगे, इसलिए डिसाइड हो गया था। अब मैं क्या बताऊं भाई, ठीक है। ओके, और आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कि मैं थंबनेल लगा दूं। थंबनेल डाल देती तो आपको पता चल जाता, तो कल से प्रॉपर थंबनेल लगेगा। आज टाइम नहीं मिल पाया थंबनेल लगाने का, हालांकि इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, बट ठीक है स्टिल, ठीक है। हिस्ट्री हो तब बता दिया करो, हिस्ट्री अभी चलेगा, हिस्ट्री चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मॉर्निंग और, हाँ तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे मॉर्निंग इवनिंग के साथ, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम इन का यूज करते हैं। कहाँ चला गया, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है, जैसे इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, है ना। और फिर मॉर्निंग इवनिंग के साथ डेट और डे का प्रयोग हो तो इसके साथ ऑन का यूज होता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर डेट भी लिखा हो, जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग तो है लेकिन संडे वाली मॉर्निंग है, ऑन संडे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग इवनिंग के साथ डेट और डे लगा रहे तो यहाँ पे आप ऑन लगाइए, और अगर सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग हो तो इन लगाइए, जैसे इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग के साथ डेट हो तो फिर आप लगाइए ऑन द मॉर्निंग, जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। या फिर ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड, डेट आ गई ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम, बता दीजिएगा। अब जैसे टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, द फॉलोइंग डे है, मतलब नेक्स्ट डे हमारे पास, द नेक्स्ट डे है, यस्टरडे इवनिंग है, यस्टरडे आफ्टरनून है, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग। इन सब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, प्लीज रिमेंबर। जैसे टुडे है, टुडे के पहले हम नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन, टुमारो है नहीं, यस्टरडे अ बिग नो, फॉलोइंग डे बिग नो, द नेक्स्ट डे बहुत बड़ा नो, यस्टरडे इवनिंग नहीं, यस्टरडे आफ्टरनून नहीं, लास्ट नाइट नहीं, दिस मॉर्निंग नहीं, दिस शिफ्ट नहीं, दिस आफ्टरनून नहीं, नाइट, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग। इन सब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको पढ़िए आप लोग। ठीक है। अब जैसे है ही विल गो देयर ऑन टुमारो, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, है ना। तो यहाँ पे ऑन जो है इसको हटा दीजिए आप, ही विल गो देयर टुमारो बस होगा, ऑन नहीं लगेगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा हमारा इन सारे वाक्यों में। इवनिंग में, टुडे में, टुमारो में, यस्टरडे में, द फॉलोइंग डे में, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग। इन सब में प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, मंथ के साथ लगेगा ना, मंथ के साथ लगेगा भाई हरीश, मंथ के साथ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। अब जैसे दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, यहाँ पे भी ऑन हटा दीजिए। तो यहाँ पे पूरा ये नोट डाल के ही आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। और कल मैं क्या करूंगी, कल पहले मैं कुछ क्वेश्चन उठा लूंगी प्रीपोजिशन के, तो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ हमने कितना अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद फिर जितना बचेगा फिर उसके बाद मैं बाकी करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच हरीश जी, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।
ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं, बताइएगा। आप लोगों के मुझे कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए तो मैं उस हिसाब से चलूँ। थैंक यू। और बता दीजिएगा मज़ा आ रहा है कि नहीं। हरीश भाई थक गए हो क्या? ठीक है, तो 15 ही हम आज पढ़ते हैं, आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग ना टेलीग्राम पे आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है हरीश जी, बस इतना ही। अब आप भी अपना पढ़िएगा और बस इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एब्जॉर्व करने में भी चीज़ें चाहिए। मैं पढ़ा तो दूंगी पूरा, बट दिक्कत यह है कि एब्जॉर्व हो जाए चीज़ें। पढ़ना और उसके साथ साथ एब्जॉर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थका नहीं हूँ, पीडीएफ रीड कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके हरीश, ठीक है। ओके ओके, मैडम जी कहाँ चली गई आप? मैडम जी थैंक यू। हेलो प्रिया मैडम, पायल जी हेलो, गुड इवनिंग। मिस्टर पेनक्लेव थैंक यू। मिस्टर राकेश भाई हैप्पी जर्नी। मिस्टर खिलाड़ी जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कौन थे मेरे दोस्त? हरीश भाई तो हैं, ठीक है। स्ट्रगलर करण जी थैंक यू। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मैं पीडीएफ आपको देती हूँ। हरीश भाई एक बार कल पढ़ लेना इसको, जैसा भी टाइम लगे, क्योंकि प्रीपोजिशन आ रहा है पेपर में, ऐसा नहीं प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है। इसका मैं पीडीएफ आपको दे देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग सारे लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना, सारे के सारे। थैंक यू। खुशी द बेस्ट के नाम से आएगा टेलीग्राम, खुशी द बेस्ट के नाम से आएगा, या फिर मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। खुशी द बेस्ट डालेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा।